नाज़रीन, सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एक्टर थे जो कि हाल ही में इस दुनिया से रुखसत कर गए। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट थे और उन्हें भी असल शोहरत इसी शो से मिली थी, जहां लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं पर होता था। शो में कई मर्तबा उनका एग्रेसिव एटीट्यूड भी देखने को मिला, जिस पर उन पर काफी तनकीद भी हुई, लेकिन ऑडियंस ने हमेशा उन्हें सपोर्ट ही किया। बिग बॉस से पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने कई मशहूर टीवी ड्रामास में भी काम किया, लेकिन उसके साथ उनके करियर और पर्सनल लाइफ में हमेशा कोई न कोई कंट्रोवर्सी जरूर रहती, जिससे उनकी लाइफ हमेशा ही डिस्टर्ब रही। आज के वीडियो में हम आपको सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सिद्धार्थ शुक्ला 12 दिसंबर 1980 को मुंबई की एक खाती पीती फैमिली में पैदा हुए, जहां उनके फादर एक सिविल इंजीनियर थे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। वहीं सिद्धार्थ की मां भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। नंबर 2, सिद्धार्थ अभी बहुत छोटे ही थे जब उनके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद उनकी मदर ने अकेले ही सिद्धार्थ और उनकी 2 बड़ी बहनों को पाला। यही वजह है कि सिद्धार्थ कभी भी अपनी मदर की स्ट्रगल को नहीं भूलते थे और हमेशा उसका जिक्र करते थे। नंबर 3, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी टीनेज से ही बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश थे, जहां उनकी मदर ने बताया कि उनके स्कूल फेलोज और मोहल्ले के लड़के सिद्धार्थ के स्टाइल को कॉपी किया करते थे, लेकिन सिद्धार्थ का एक्टिंग या मॉडलिंग में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको यही लगता था कि वो बड़े होकर जॉब या फिर बिजनेस ही करेंगे। फिर अचानक एक दिन उनकी मदर ने एक न्यूज़पेपर में एक मॉडलिंग एजेंसी का एड देखा तो उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। सिद्धार्थ ने बताया कि ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो गए, क्योंकि हर टीनेजर की तरह वो भी सिर्फ घर पर और स्कूल में ही स्टाइल मारना जानते थे, लेकिन ऐसे लोगों के सामने लाइव जाकर मॉडलिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सिद्धार्थ ने बताया कि वो बगैर किसी तैयारी और पोर्टफोलियो के इस कंपटीशन में गए और वो सिलेक्ट भी हो गए। साल 2005 में सिद्धार्थ ने वो कंपटीशन विन किया और फिर उसी कंपनी ने अपने इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के लिए सिद्धार्थ को फॉरेन भेज दिया। वहां सिद्धार्थ ने दुनिया भर की मॉडल्स के साथ मुकाबला किया और आखिर में सिद्धार्थ को उस साल के बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। नंबर 4, इस कंपटीशन को जीतने के बाद सिद्धार्थ की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स अप्रोच करने लगे, जिससे उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। उसी दौरान उन्होंने सोचा कि उन्हें एक्टिंग की फील्ड में भी कदम रखना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन लेना उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें एक्टिंग तो आती ही नहीं थी और अगर वो कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते तो उससे उनके मॉडलिंग करियर पर भी इफेक्ट होता, क्योंकि उनका टाइम और फोकस 2 जगहों में डिवाइड हो जाता। लेकिन फिर सिद्धार्थ ने बगैर तैयारी के ही एड्स के लिए ऑडिशंस देने शुरू किए और उन्हें एक एड के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया, जो कि उनकी लाइफ का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस बना। क्या लुक है सर। एसी में पैदा हुआ है, अच्छा तो दिखेगा ही। 2 दिन बाइक चलाने दो, फिर देखना। बदल दो अपनी कहानी। पेश है फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव। इसका 3-वे फेयरनेस ट्रीटमेंट दे आपको एक्टिव सन कंट्रोल, एक्टिव स्मूथ फिनिश, एक्टिव फेयरनेस सिस्टम। नंबर 5, सिद्धार्थ के एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए एक प्रोड्यूसर ने उन्हें स्पॉट किया और उन्हें बाबुल का आंगन ड्रामा ऑफर किया। सिद्धार्थ ने बताया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे वो ड्रामा उसी टाइम में मिल गया जब मैंने एक्टिंग सीखने का इरादा किया था। सिद्धार्थ को एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो शूटिंग के दौरान भी उनके टेक सबसे ज्यादा लिए जाते थे और सिद्धार्थ का कहना है कि उनके साथी एक्टर्स
ऑडियंस ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। जहां उनके नए होने की वजह से शूटिंग में बहुत टाइम लगता था, लेकिन उनके साथी एक्टर्स ने कभी भी इस बात पर कोई इशू खड़ा नहीं किया। इस ड्रामा के बाद उन्हें कई और ड्रामास में भी देखा गया। नंबर 6, सिद्धार्थ की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2013 में उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 6 में पार्टिसिपेट किया और इस शो के जज करण जौहर थे। करण ने सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी को देखते हुए हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया भट्ट के मंगेतर का रोल ऑफर किया और ये सिद्धार्थ के करियर की पहली फिल्म साबित हुई। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने शुरुआती दिनों में एक बी ग्रेड फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था आई एम इन लव, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। सिद्धार्थ का मानना है कि शुरुआत में उनसे कई एक गलतियां हुई और उन्हें आइडिया ही नहीं था कि किस फिल्म में काम करना है और किस में नहीं। इसी गलती का नतीजा ये एक एडल्ट फिल्म थी जो कि कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में सिद्धार्थ का कोई मेन रोल तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस ने उन्हें काफी पसंद किया। नंबर 7, फिल्मों में काम करने के बाद सिद्धार्थ ने टीवी ड्रामों से ब्रेक लिया और फिर एंकरिंग की दुनिया में भी कदम रखा, जहां उन्हें सावधान इंडिया में एज एन एंकर देखा गया। 2015 में सिद्धार्थ खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में नजर आए और एंड पर ये शो भी उन्होंने जीत लिया। 2017 में उन्होंने दोबारा ड्रामा सीरीज में वापसी की और दिल से दिल तक में नजर आए, जो कि उनकी जिंदगी का मोस्ट फेमस और सबसे पसंदीदा ड्रामा था। इस ड्रामा में वो रश्मि देसाई के साथ लीड रोल करते हुए नजर आए और इस ड्रामा से उनके बीच रियल लाइफ में भी अफेयर शुरू हो गया था और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक साथ बिग बॉस 13 में भी शिरकत की, लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़ा रहने लगा और आखिरकार उनकी राहें जुदा हो गईं। क्योंकि सर रश्मि देसाई की झूठ हद से ज्यादा थे। एक टाइम था जब हम एक शो का पार्ट थे, तो मुझे रश्मि बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक बार क्या हो गया था सर कि हमारे शो में एक आर्टिकल आया पेपर में, जिसमें मैं कितना प्रॉब्लमैटिक हूँ सेट पे वो लिख के आया था और उसमें 10 चीजें लिखी थी कोटेड। एक चीज लिखी थी जो मैंने एक्चुअल में हुई थी, उसको भी मिसकोट करके रखा था और बाकी 9 प्रॉब्लम्स रश्मि देसाई की थी जो इन्होंने की थी। तो तब से मेरा इनके साथ रंजिश चालू हो गया। नंबर 8, बिग बॉस 13 में जब सिद्धार्थ ने एंट्री मारी तो वो सबकी नजरों का तारा बन गए। उनकी कई एक कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, जहां वो शो में लड़ते झगड़ते भी नजर आए, लेकिन लोगों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट ही किया। लोगों का कहना था कि इस सीजन में सिद्धार्थ के अलावा कुछ देखने लायक है ही नहीं। इसी शो में जब सिद्धार्थ और रश्मि देसाई के दरमियान फाइट हुई तो सिद्धार्थ और शहनाज गिल के दरमियान नजदीकियां बढ़ गईं और तब से लेकर सिद्धार्थ की मौत तक वो दोनों रिलेशनशिप में थे। बाकी सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स में शहनाज को कॉम्पिटिटर जैसा लेता ही नहीं हूँ और खबरों के मुताबिक दोनों जल्द शादी भी करने वाले थे। यही वजह है कि सिद्धार्थ की मौत पर उनके घर वालों के अलावा सबसे ज्यादा दुख शहनाज गिल को हुआ, जो कि बहुत रोती हुई नजर आई और सिद्धार्थ की आखिरी रसूमात तक वो सिद्धार्थ के घर पर ही रहे। नंबर 9, 2015 में सिद्धार्थ को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट भी किया जब वो शराब पीकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। वहीं 2018 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी कार की कई कारों से टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में एक आदमी भी जख्मी हो गया और सिद्धार्थ को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही वो जमानत पर रिहा हो गए। नंबर 10, झलक दिखला जा शो के दौरान उनका उनकी डांस पार्टनर दृषि धमी के साथ भी अफेयर शुरू हो गया था और दोनों ने खुफिया तौर पर एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पैदा हो गए और दृष्टि ने सिद्धार्थ को छोड़कर नीरज खेमका के साथ शादी कर ली। नंबर 11, 2 सितंबर 2021 की रात अचानक सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत खराब हुई और वो अपनी मदद से पानी मांगते हैं, लेकिन अभी वो 2 ही घूंट पीते हैं और बेहोश हो जाते हैं, जिस पर उन्हें करीबी अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनको हार्ट अटैक की वजह से मौत होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें केमिकल्स में रखकर उनका केमिकल पोस्टमार्टम भी किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनको कहीं जहर तो नहीं दिया गया।
क्योंकि उनकी अचानक मौत को भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ लिंक किया जा रहा है। खैर अभी तक ये रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आई। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।